वहीं रेवासा पीठ के 18वें पीठाधीश्वर की चादर पोशी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नए पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज की आज चादर पोशी होगी। कार्यक्रम में देश भर के संत महंत शामिल होंगे। नए पीठाधीश्वर की चादर पोशी कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे के लगभग सीकर की तारपुरा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से रेवासा धाम जाएंगे सीएम। तो चादर पोशी कार्यक्रम के बाद दोपहर 3 बजे सीएम तारपुरा हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और रेवासा पीठ के 18वें पीठाधीश्वर की चादर पोशी कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। आज सीएम एक तरफ रेवासा पहुंचेंगे और रेवासा में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में आम जन की जन सुनवाई की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे को सफल बताते हुए कहा है कि अब जापान में राज्य के कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 15,000 फीमेल नर्सिंग कर्मचारी को जापान में नौकरी दी जाएगी। इस फीमेल नर्सिंग कर्मियों के साथ साथ उनके पति भी जापान जाएंगे और उनको भी वहां पर नौकरी पर रखा जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने यह बयान दिया है। का सम्मान करता हूं। मेरे ख्याल से वो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेसी माने या नहीं माने, या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में क्या शब्द बोले उस बारे में मैं नहीं जाता, लेकिन संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक संस्था को भंग करने या उसके किसी मान्य सदस्य को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। वो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और उस प्रक्रिया के अपनाए बगैर किसी भी आरपीसी को भंग करना या किसी सदस्य को या चेयरमैन को हटाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया के तहत है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट साहब से पुनः निवेदन करूंगा कि वो इच्छा शक्ति की बात अवश्य कह सकते हैं और वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब उन्होंने लास्ट में जाते ये भी कहा था कि इससे बहुत घपला हुआ, वो साथ ही हटा। और अब खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से है, जहां पर किले के बेवाड़ पर हुए हमले का मामला, घटना के विरोध में जहाजपुर पंडेर बंद रखा गया है। जहाजपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी अपनी स्वेच्छा से बाजार बंद कर दिए हैं। घटनास्थल पर ग्रामीणों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। अजमेर रेंज आईजी समेत पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर अभी फिलहाल घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। एसडीएम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब बात भी की, सब लोगों को बुला के दोनों समुदायों से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनास नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाई डूबे। एक भाई का शव बरामद हो गया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। बनास नदी के पास कपड़े मिलने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है। एसडीआरएफ की टीम अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 2 चचेरे भाई बनास नदी में डूब गए। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, किसी भी चेतावनी को सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। बारिशों की वजह से नदियां उफान पर हैं, पानी का लेवल बहुत ऊपर तक है और लोग फिर भी नदियों में जा रहे हैं। अब ऐसे में एक और हादसा भीलवाड़ा में हुआ है। बनास नदी में 2 चचेरे भाई डूब गए। एक का शव बरामद हुआ है और अभी फिलहाल एक की तलाश जारी है। और अब खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर नई मंडी थाना पुलिस ने जेब तराशी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने मोहन नगर से गिरफ्तार किया है। राजकीय अस्पताल में जेब तराशी की वारदातों को ये गिरोह अंजाम दिया करता था। तो गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ा है। हिंडौन सिटी में जेब कतरी की बड़ी घटनाएं इन 3
लोगों ने की हैं। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। हिंडौन सिटी का मामला। और अब खबर आपको बताएंगे सड़क हादसों से जुड़ी हुई। प्रदेश में आज 3 अलग अलग बड़े सड़क हादसों में कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। एक हादसा दौसा जिले में हुआ है, जहां पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई, जिससे एक की मौत हो गई। तो वहीं बूंदी में एक वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कुल 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर बात करें बीकानेर की, तो वहां पर कार और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। तो आज 3 बड़े सड़क हादसे प्रदेश में हुए हैं और कुल 9 लोगों की जान चली गई। एक सड़क हादसा बूंदी में हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दौसा और बीकानेर में भी सड़क हादसों में लोगों की जान चली गई है। और अब खबर टोंक से है, जहां पर NH-52 पर सोहिला पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकरा गई एक तेज रफ्तार कार और हादसे में कार सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तो देखिए, ये चौथा सड़क हादसा जो टोंक का है। कार तेज रफ्तार में थी, डिवाइडर से टकराई, हादसे का शिकार हुई और 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। NH-52 की घटना है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। और अब खबर राजधानी जयपुर के चौमू से है, जहां पर जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही देखने को मिली है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काम ट्रैफिक व्यवस्था करना है, लेकिन यहां पर गड्ढे भर रहे हैं। थाना मोड़ चौराहे सड़क के बीच गहरे गड्ढों को भरते दिखे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी गड्ढों को भरते यहां पर नजर आए। बीच सड़क गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालक परेशान हो रहे थे और पुलिस वालों ने खुद फिर ये गड्ढा भरा। गड्ढे भरने का काम नगर परिषद का है, PWD का है, JDA प्रशासन का है। जिम्मेदार अधिकारी अपना काम नहीं करते और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, जिन्हें ट्रैफिक व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, वो गड्ढे भरते नजर आए। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को नजर नहीं आते ये सड़कों के गड्ढे और पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब दूसरे कर्मचारियों का काम खुद कर रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने गड्ढों में मिट्टी डाली, कंक्रीट भरकर इसका लेवल किया ताकि लोग हादसों का शिकार ना हो। चौमू के जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है ये, और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस का काम है गड्ढे भरना। ये कल कोई मोटरसाइकिल वाला यहाँ गिर गया था, गड्ढा ज्यादा हो गया था, करीबन 1 फीट का गड्ढा था ये, तो इधर से कोई ट्रैक्टर वाला जा रहा था, उससे डलवाया ये। तो आप खुद ही कर रहे हो काम? खुद ही कर रहे थे, ऑटो कौन कर रहा था? किससे डलवाया या मिट्टी? नहीं, कोई ट्रैक्टर वाला जा रहा था, उससे डलवाया थोड़े। अच्छा, लोग परेशान हैं इन गड्ढे से? इस गड्ढे से रोज यहाँ जैसे कोई भरा हुआ ट्रक आए तो वो पलटी वल्टी खाने की संभावना। और अब खबर झुंझुनू जिले की है। झुंझुनू जिले की बगड़ पुलिस ने निजी बस में बैठकर गांजा सप्लाई करने जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 9 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बगड़ SHO हेमराज मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्राइवेट बस से भारी मात्रा में गांजा लेकर जा रहा है। इस पर नाकेबंदी करवाई गई और सभी वाहनों को चेक किया गया। सुबह करीबन 7:15 बजे जिला विशेष टीम द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो झुंझुनू से चिड़ाव की तरफ अवैध गांजे की तस्करी के रूप में गांजा लेके जा रहा है। आदि सूचना पे हमने थाने के सामने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी के दौरान जब वाहनों को चेक किया जा रहा था तो एक व्यक्ति जो पीछे बस में से उतर के और जाने लगा और हमको संदिग्ध लगा, तो जिसको जाके चेक किया तो उसके पास करीबन 9 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा उसके पास मिला, जिसको मौके पे जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया है और NDPC एक्ट की धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। और अब खबर बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल से है, जहां पर अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर देखने को मिला है, जब तकरीबन रात 10 बजे बिजली गुल हो गई और देर रात 12:30 बजे तक भी वहां पर अंधेरा कायम रहा। इस दौरान मरीज, डॉक्टर सभी लोग परेशान होते नजर आए।
जनरेटर में भी समस्या के कारण अस्पताल में बिजली सप्लाई सुचारू नहीं की जा सकी। इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर भी अंधेरे में मरीजों का उपचार करते नजर आए। वहीं फलौदी पंचायत समिति की मुखेरी ग्राम पंचायत के लोग गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों को जब पूछा कि सरपंच ने कैसा विकास कार्य किया है तो ग्रामीण बुजुर्ग बोल पड़े कि कौन सा सरपंच यहाँ तो तीन सरपंच हैं। पहला सिकंदर जो सरपंच है, दूसरा उसका भाई हैदर जो सरकारी विद्यालय का शिक्षक भी और सरपंचाई के सारे काम वही करता है, और तीसरा उसके परिवार के लोग। तो ग्रामीणों ने मीडिया टीम को बताया कि गांव के मध्य चौपाल में प्रतिवर्ष पानी भरा जाता है, जिसको लेकर हमने सरपंच भाइयों को अलग अलग जाकर कहा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत के जो हमसे लोगों ने हमें चुनकर भेजा और लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो हम अपेक्षा अनुरूप काम नहीं कर पाए। मेरा पंचायत के उप सरपंच के नाते यह कहना है, विकास के मामले में कुछ काम हुए लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम हम अभी भी नहीं कर पाए, और अब मुझे लगता है कि ये सरकार भी काम के प्रति सजग है और हमारा काम